ऑफ बोन्स, तानाशाह की सनक और लाखों बेगुनाहों की कब्रगाह दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जगह मौजूद है जहां कुदरत की बेरुखी और इंसान की क्रूरता एक साथ हाथ मिलाकर चलती है। रूस के सुदूर पूर्वी साइबेरिया के बर्फीले सन्नाटे में बिछी 2025 किलोमीटर लंबी एक सड़क, जिसे कोलिमा हाईवे कहा जाता है। ऊपर से देखने पर यह महज एक धूल भरी वीरान सड़क नजर आती है, लेकिन इसकी हकीकत इसके नाम में छिपी है। रोड ऑफ बोन्स यानी हड्डियों की सड़क। यह दुनिया का इकलौता ऐसा हाईवे है जहां आप डामर पर नहीं बल्कि लाखों इंसानों की लाशों के ऊपर से गुजरते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 1932 में, जब सोवियत संघ के तानाशाह जोसेफ स्टालिन ने रूस के विकास के नाम पर एक खौफनाक योजना बनाई। स्टालिन को कोलिमा क्षेत्र में छिपे सोने, यूरेनियम और कोयले के विशाल भंडार तक पहुंचना था। लेकिन समस्या यह थी कि यह इलाका दुनिया के सबसे ठंडे और दुर्गम स्थानों में से एक था। यहाँ का तापमान सर्दियों में 60 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जहाँ पलकें झपकते ही आंसू बर्फ बन जाते हैं। कोई भी सामान्य मजदूर यहाँ काम करने को तैयार नहीं था, इसलिए स्टालिन ने अपनी सबसे क्रूर मशीनरी का इस्तेमाल किया, गुलाग। लाखों राजनीतिक कैदियों, बुद्धिजीवियों, कलाकारों और यहाँ तक कि मामूली चोरी करने वाले आम नागरिकों को जनता का दुश्मन करार देकर कोलिमा के इन डेथ कैंपों में भेज दिया गया। इन बंधुआ मजदूरों के पास न तो शरीर ढकने के लिए गर्म कपड़े थे और न ही पेट भरने के लिए पूरा खाना। उन्हें महज कुल्हाड़ियों और बेलचों के दम पर पहाड़ों को काटने और दलदलों को भरने का काम सौंपा गया। यहाँ की सबसे बड़ी दुश्मन थी परमाफ्रॉस्ट, यानी वह जमीन जो हजारों सालों से पत्थर की तरह जमी हुई थी। जब कड़कड़ाती ठंड में मजदूर दम तोड़ते तो उनके साथियों के लिए उनकी कब्र खोदना नामुमकिन हो जाता था, क्योंकि जमीन लोहे जैसी सख्त थी। ऐसे में स्टालिन के इंजीनियरों ने एक ऐसा फैसला लिया जो इंसानियत के माथे पर हमेशा के लिए कलंक बन गया। उन्होंने आदेश दिया कि मरने वाले कैदियों को सड़क के फाउंडेशन यानी नींव में ही डाल दिया जाए। जैसे जैसे सड़क आगे बढ़ी, वह इंसानी जिस्मों को अपने भीतर निगलती गई। हर एक मील, हर एक मोड़ के नीचे सैकड़ों कंकाल दफन होते चले गए। इस सड़क से जुड़ी सबसे रूह कंपा देने वाली बात यह है कि इसे बनाने में इस्तेमाल की गई तकनीक में भी मौत का हाथ था। बर्फीली सड़कों पर गाड़ियां न फिसलें, इसके लिए अक्सर बालू और कंकड़ का इस्तेमाल होता है। लेकिन कहा जाता है कि कोलिमा की इस सड़क पर पकड़ मजबूत करने के लिए निर्माण सामग्री के साथ इंसानी हड्डियों के चूरे को मिलाया गया। आज भी जब गर्मियों में थोड़ी बर्फ पिघलती है या भारी बारिश होती है, तो सड़क की सतह से पुराने जूतों के फटे हुए टुकड़े, कपड़े और इंसानी खोपड़ियां बाहर निकल आती हैं। स्थानीय लोग आज भी इन हड्डियों को देखकर रुकते हैं और उन्हें वापस मिट्टी में दबा देते हैं, ताकि उन आत्माओं को थोड़ी शांति मिल सके। इतिहासकारों का अनुमान है कि इस 2000 किलोमीटर के सफर को पूरा करने में करीब 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसका मतलब है कि इस सड़क के हर एक मीटर के निर्माण के लिए कम से कम एक इंसान ने अपनी जान की कीमत चुकाई है। जो कैदी ठंड से नहीं मरे, उन्हें या तो कैंप के गार्ड्स ने गोली मार दी या वे जंगली भालुओं का निवाला बन गए। कोलिमा हाईवे सिर्फ एक सड़क नहीं है, यह एक जीवित कब्रिस्तान है जो हमें याद दिलाता है कि जब सत्ता अंधी हो जाती है तो वह प्रगति के नाम पर इंसानियत को किस हद तक कुचल सकती है। आज भी जब कोई मुसाफिर इस वीरान सड़क से गुजरता है तो उसे मीलों तक कोई बस्ती नहीं मिलती, सिर्फ सन्नाटा और कटीली झाड़ियां नजर आती हैं। यह सड़क आज भी वहां मौजूद है, रूस के उन गुमनाम शहीदों की याद में जिनका कसूर सिर्फ इतना था कि वे एक तानाशाह के दौर में पैदा हुए थे। यह रोड ऑफ बोन्स हमें चेतावनी देती है कि इतिहास की गलतियों को कभी भुलाया नहीं जाना चाहिए।